दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। बस यहाँ पे देखिए हो चुकी थी मेरी पूजा, क्योंकि सुबह सुबह पूजा हो चुकी थी। उसके बाद से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करी थी। लीजिए सबसे पहले आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आगे ब्लॉग में चलते हैं आप लोग के साथ। और ये देखिए कान्हा जी भी हैं हमारे। बस यहाँ पे करने मतलब पूजा वगैरह सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद सबसे पहले काम होता है नाश्ता बनाना। एक बार तो प्रिंसी को बना खिला के भेज देती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा बनाती हूँ इनके लिए और शिवांश के लिए। तो बस यहाँ पे लग गई थी मैं भी बनाने में। और खाना में बना रही थी बैगन की सब्ज़ी, थोड़ी सी जूस वाली, और उसके बाद रोटी और सब मतलब रोटी बना दूँगी, पराठा बना दूँगी। तो बस यहाँ पे इसी सब चीज़ की तैयारी होने लगी थी। और दोस्तों जैसा कि आप लोग कल का वीडियो देखे तो कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो जिस वजह से आज सुबह भी थोड़ा लेट से उठी। लेट से क्या, अलार्म तो लगाई थी लेकिन मेरी आँख ही नहीं खुली और उठी मैं करीब 5:15 बजे के करीब। जब 5:15 बजे उठी तो उठने के बाद सबसे पहले बस आगे वाले कमरे में झाड़ू पोछा करके और उसके बाद आ गई थी प्रिंसी को नाश्ता वगैरह बनाते सब करते धरते 6 बज गया। तो बस नहा के और फिर पूजा कर ली थी। और पूजा में देखिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं पूजा करने में। और बस ये सब करते धरते ना 7:30 हो गया। तो बस तुरंत मैं आ गई थी किचन में। कही चलो अभी आधा घंटा है, आधा घंटा में आराम से रोटी सब्जी बन जाएगा। तो जब तक मैं पूजा कर रही थी ना, मम्मी सब्जी काट के रख दी थी। और ना तो मैं कल रात को बर्तन धुली थी, गैस वैस तो सब साफ़ करी थी, बस बर्तन भर नहीं धुली थी। तो जब तक मैं पूजा कर रही थी ना तो मम्मी बर्तन धुल दी थी। पता नहीं क्यों ना कल बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो इसलिए किचन का काम करने के बाद सो गई थी। बर्तन कहीं चलो बर्तन मैं सुबह धुल लूँगी पूजा वूजा करने के बाद, लेकिन जब से मैं पूजा कर रही थी तो मम्मी धुल के रख दी थी। और दोस्तों आज ना तो झाड़ू पोछा करी ना ही कोई कमरा सरिया, बस आगे वाला कमरे का झाड़ू पोछा कर ली थी। और यहाँ पे थोड़ा सा आटा मैं सुबह प्रिंसी के लिए लगाई थी ना, तो थोड़ा सा वो सादा आटा, मतलब उसमें मैं कुछ भी डाली नहीं हूँ। खैर आटा में तो खैर मैं नहीं डालती, जब पराठा बनाना होता है तभी डालते थे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं पराठा बनाने के लिए आटा लगा रही थी। तो इसमें जो मंगरेल होती है काली वाली, कलौजी या बहुत जगह कलौजी कहते हैं, हमारे यहाँ पे मंगरेल कहते हैं, तो वो डाल दी थी। थोड़ा सा नमक डाल दी थी और मैं इसका आटा लगा लूँगी। और दोस्तों ना आज मैं बनाऊँगी डबल पराठा, तो जिसका मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत बार कमेंट आया है कि दीदी आप डबल पराठा कैसे बनाती हो, कि आपका पराठा एकदम अलग अलग हो जाता है। तो मैं सोची चलो आज बना ही रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि अभी ये मैं कभी शेयर नहीं करी हूँ, तो सोची चलो आज आप लोग के साथ शेयर। खैर बनाते तो सभी लोग होते हैं डबल पराठा, ऐसी बात नहीं, बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग से नहीं बन पाता है, क्योंकि कभी कभी ना कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमसे सबसे नहीं बन पाती और सबसे तो बन जाती, लेकिन हम लोग से नहीं बन पाती है। तो बस मैं सोची चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। बस यहाँ पे रोटी देखिए सेक चुकी थी और सब लोई बना ली थी आटे की। और इस पे ना अब मैं देखिए तेल लगा लूँगी सबसे पहले। इसी तरीके से मैं डबल पराठा बनाती हूँ, तो सब पे थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से तेल लगा लूँगी। और बाकी इसमें अजवाइन और अजवाइन नहीं, मंगरेल और नमक तो इसमें पहले से ही डाली थी। बस थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा के और उसके बाद इसमें सूखा आटा लगा के इसे बंद कर दूँगी। देखिए इस तरीके से एक लोई पे सूखा आटा लगा के और बस इस तरीके से बंद कर देती हूँ। और अब इसमें कुछ भी नहीं करना, बस इसे अब एकदम और ना छोटी छोटी मैं लोई ली हूँ। और ये वाला पराठा ना सच पूछो दोस्तों ना बहुत ज़्यादा मुलायम रहता है खाने में भी और टिफ़िन में ले जाने के लिए। और जो हम लोग तिरछा पर मतलब त्रिकोण वाला पराठा बनाते हैं ना, उसमें चाहे कितना भी तेल लगा लो, चाहे जो कर लो, लेकिन उससे जैसे 2-4 घंटे के बाद अगर खाओ ना तो थोड़ा सा उसे चबाना पड़ता है, थोड़ा सा जैसे चीमर टाइप का हो जाता है। लेकिन जो इस तरीके से डबल पराठा रहता है ना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग ध्यान दोगे ना, महाराष्ट्र में ज़्यादा करके इसी तरीके से बनता है पराठा। जो मराठी होते महाराष्ट्र में, तो लोग ना इस तरीके का अक्सर बनाते। लोग रोटी जल्दी नहीं बनाते, इसी तरीके से डबल डबल पराठा बना के और उसे फोल्ड करके रख देते हैं टिफ़िन में। तो जिससे आप लोग अगर शाम को भी खाओगे ना तो पराठा बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनता है। तो ये देखिए कितने आसानी से एकदम अलग अलग हो जाता है और एकदम ना पतली रोटी के जैसे हो जाता है, एकदम पतला रहता है। जिस हिसाब से आप लोई लोगे उतना ये पतला हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं बना लूँगी। ये देखिए कितना पतला बना है, कितने अच्छे तरीके से ये हो गया है।
तो चलिए इसी तरीके से और दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। और सब्ज़ी भी साथ ही साथ बन गई है। तो सब्ज़ी तो मैं बंद कर दी थी गैस सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ज़्यादा सूखी नहीं बनानी थी, ना ही ज़्यादा जूस वाला। तो ये देखिए कितने आसानी से निकल जाता है, ये देखिए। और ना ये पराठा अच्छा लगता है खाने में, चाहे सब्जी से खा लो, चाहे चाय से खा लो। तो ये ना थोड़ा सा मैं चाय के साथ खाने के लिए बनाई हूँ। मैं सोची शिवांश भी चाय के साथ खा लेंगे और इन्हें भी 2 भेज दूँगी नाश्ता में, तो ये भी चाय से खा लेंगे और सब्जी रोटी अपना खाने में खा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पराठा बना है। तो बाकी जितना देना रहता है उतना मैं खोल के रख देती हूँ, और जो जैसे बाद में खाना होता है तो उसे बाद में कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे टिफ़िन तैयार हो चुका था इनका सबका, अब रह गया था पैक करना। तो मैं कही चलो इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद अब लगूंगी काम में, क्योंकि बताए ना कि आज सुबह मैं झाड़ू पोछा नहीं करी थी। आगे वाले कमरे का तो सब हुआ है, वहाँ का मम्मी बिस्तर वगैरह भी सब सही कर दी। बस रह जाता थोड़ा सा जहाँ पे पूजा करती हूँ ना, तो वहाँ का थोड़ा सा उससे मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन पहले अब चलूँगी यहाँ का करूँगी। और अब 8 बजने वाला है, क्योंकि भैया जो ये आते हैं ना तो 8 बजे टिफ़िन लेके जाते हैं। तो बस इनका भी हो गया था टिफ़िन तैयार पूरी तरीके से, और अब लग जाऊँगी मैं अपने घर के कामों में। तो उसके बाद इनका टिफ़िन पैक करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कमरे में। वैसे तो रोज़ सुबह ही झटक लेती थी बिस्तरा, लेकिन ना इस बीच 2-3 दिन हो गए हैं चादर हटा के पूरा अच्छे से झटकने के लिए। मैं कही चलो आज इसे भी कर लेती हूँ। और गैस बहुत गर्म था, तो मैं कही थोड़ा सा तब तक गैस भी ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म गैस नहीं पोंछना चाहिए। सब कहते हैं ना कि गर्म चूल्हा पे मतलब पुताई नहीं करना चाहिए। तो गैस और चूल्हा तो देखिए एक बराबर होता है, तो सब किचन का ही, रसोई का ही हिस्सा, तो इसलिए मैं गर्म कभी भी नहीं पोंछती। और ये देखिए कितनी धूल रहती। वैसे तो पता नहीं चलता है कि चादर पे भी इतनी धूल होती, लेकिन आज ना सामने से धूप आ रही है, एकदम रोशनदान से एकदम सामने धूप आए। तो धूप में ना कुछ छोटा सा भी अगर कंकड़ या डस्ट और जो भी रहता है ना, एकदम रेसे के बराबर भी रहता है, तो धूप में पूरा पता चलता है। और देखिए कितना उड़ रहा है यहाँ पे धूल। तो यहाँ पे बेड भी अपना अच्छे से पोंछ दी थी, बिस्तर भी सब झटक ली थी। और वहाँ पे अभी शिवांश है, तो वहाँ का मैं बाद में कर लूँगी। तो बस यहाँ पे सारा जितना भी कपड़ा वगैरह सब इकट्ठा करना, जो भी सब कमरा में फैलाना, अब धीरे धीरे इसी सब कामों में लग जाऊँगी। उसके बाद लगा लूँगी झाड़ू, कपड़ा भी हो जाएगा इकट्ठा। देखिए सारा कुर्सी पे कपड़ा भी रख दी थी, और अब लगा लूँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने बस रह जाएगा पोछा लगाना, उसे भी कर दूँगी। लेकिन पहले यहाँ का ना पूरा झाड़ू लगाने के बाद, और उसके बाद मैं चलूँगी किचन में, क्योंकि बताए ना अभी मैं किचन में कुछ नहीं करी हूँ। खाना बनाने के बाद टिफ़िन लेती आई थी, मैं कहीं जब तक गैस ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ का इतना काम कर लेती हूँ। और दोस्तों कल के वीडियो में ना आप लोग बहुत 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 ढेर सारा प्यार दिए हो, तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो, सहयोग देते हो। और सच में ना बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो बस देखिए आ गई थी किचन में, और यहाँ पे आटा हो गया था ख़त्म टंकी का। तो मैं कही चलो अब टंकी भी घस देती हूँ, क्योंकि जब भी आटा ख़त्म होता है ना टंकी में हमेशा घस के ही आटा रखती हूँ। और यहाँ पे इतनी सी भूसी निकली थी, तो मैं कहीं से एक पॉलीथीन में कर देती हूँ, चिड़िया लोग को मम्मी डाल देंगी। तो इतना ही ना पूरे टंकी के आटा में ना बस इतनी भूसी निकली, क्योंकि आटा एकदम महीन पीसते हैं। और उसके बाद टंकी आंगन में रख के उसमें पानी डाल दी थी। यहाँ पे आ गई थी मैं गैस पोंछने के लिए। और ये देखिए कटोरे में दूध लेके आई थी कि मैं चलूँगी अपने लिए चाय बना लूँगी, लेकिन फिर सोची कि नहीं अभी चाय बना लूँगी तो फिर काम करने के बाद फिर से मन करेगा, मैं कहीं चलो बाद में अपने लिए चाय बनाऊँगी, पहले काम कर लेती हूँ उसके बाद अपने लिए बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पे गैस वगैरह भी सब पोंछ दी थी, इंडक्शन वगैरह। और अब यहाँ की भी झाड़ू लगा लूँगी और फिर लगा लूँगी पोछा। तो ये देखिए लगाने लगी थी मैं पोछा। और दोस्तों ये वाला पोछा ना सच पूछो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ थोड़ा सा इसका ना निचोड़ो तो थोड़ा सा इसमें पानी रह जाता है, लेकिन जब पोछा लगाना तो ज़मीन एकदम क्लीन रहती है। मतलब जो पोछा का साटा वगैरह जो पड़ता है ना, आप लोग जैसे पोछा अगर लगाते तो उसका जो दाग पड़ता है ना तो वो भी नहीं पड़ता है। और ना ये इतना अच्छा है ना कि ज़मीन पे जैसे कुछ भी गिरा है तो उसका भी दाग नहीं रहता। बहुत अच्छा ये पोछा बना है। तो बस यहाँ पे आ गई थी किचन में और किचन का भी लगा दी थी पोछा। उसके बाद अब चलूँगी बर्तन पे। तो बर्तन तो सब हो चुका था, यहाँ पे टंकी वगैरह सब साफ़ कर चुकी थी, बाल्टी वगैरह भी था तो मैं कहीं चलो बाल्टी भी साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए बाल्टी तो मैं अलग कर दी। और सच पूछो ना मुझे भी खुद को आसान हो गया, नहीं तो हाथ धोने के लिए जो मुझे चापाकल पे जाना पड़ता था, तो अभी वाली बाल्टी भरी रहती ना, चाहे हाथ धो लूँ चाहे जो, तो इस पानी से भी आराम से कर लेती हूँ। तो बस अब लगा दूँगी मैं मशीन में कपड़ा, क्योंकि अभी कपड़ा नहीं लगाई थी। मैं कहीं अब चलो एक तरफ इसमें पानी लगा देती हूँ, जब तक उसमें पानी होते रहेगा तब तक का यहाँ का मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद अब बस रखूँगी अपने लिए चाय। काम तो देखिए एक बार सब हो चुका था, सुबह का जो काम है बस रह गया है खाना भर बनाना।
तो खाना का क्या है, खाना बस मैं आराम से बनाऊँ क्योंकि नाश्ता एक बार बन ही गया है। मम्मी भी खा लेंगी सब्जी रोटी, शिवांश को भी हो जाएगा, मैं भी खा लूँगी और उसके बाद रह जाएगा खाना बनाना। तो दोपहर में देखूँगी थोड़ा सा दाल चावल बना दूँगी। तो हो गया था। उसके बाद मैं चाय रख दी थी और चाय रखने के बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे थोड़ा सा पूजा का सामान सरियाने के लिए, क्योंकि देखिए सुबह जब झाड़ू पोछा करती हूँ ना तो यहाँ पे झाड़ू पोछा को इस तरफ नहीं कर पाती, बाकी तो पूरा कर देती हूँ क्योंकि यहाँ झाड़ू पोछा करने का मतलब है ना पूरा छुआछूत हो, क्योंकि पोछा और मतलब ये सब टच हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं नहीं करती। तो यहाँ पे बाद में सूखे कपड़े से मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ और जो भी सामान बिखरा रहता है ना उसे अच्छे से कर देती हूँ। मम्मी तो अभी नहीं है, मम्मी गई हैं चौरा माता के मंदिर, और मम्मी को नहीं देखेंगे तो हमारी सरिता बहन ज़रूर पूछेंगी कि मम्मी जी नहीं दिखाई दी कहाँ गई है। तो मैं बता दे रही हूँ मम्मी गई हैं मंदिर पे, प्रिंसी स्कूल है, उन्हें जब कोई नहीं दिखता है ना तो ज़रूर पूछती हैं। और बस यहाँ पे देखिए आ गई थी मैं और उतार लूँगी अब सारा कपड़ा, जो कल का कपड़ा सब डाली थी ना इन्हें सब उतार लूँगी जितना भी कपड़ा है, क्योंकि अब जो कपड़ा धुलेगा तो वो भी सब फैलाना रहेगा, तो इसे उतार लूँगी। और छत पे तो इस समय नहीं जा रही हूँ क्योंकि छत में ना एक तो दोस्तों ना पता नहीं क्यों इस बार ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये देखिए एक बार पूरी तरीके से मेरा घर एकदम क्लीन हो चुका था, झाड़ू पोछा बिस्तर वगैरह हर एक चीज़ सरियाना। देखिए आंगन में, और आज ना बहुत बदरी किया हुआ है, देखो हो सकता पानी बरसे या ना बरसे। तो बस ये देखिए पूरा हो गया था, कपड़ा भी यहाँ पे लग गया था और साथ ही साथ किचन में मेरी बन रही थी चाय। और जब सुबह सुबह घर का सारा काम हो जाता है ना तो सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, खासकर नवरात्र के दिनों में जब हर एक काम समय पे हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए चाय रख दी थी और ये मलाई में निकाल के रख दी थी क्योंकि घी हो गया था ख़त्म। तो मैं कहीं थोड़ा सा, पूरा तो मलाई कटोरा नहीं भरा था, थोड़ा सा ही भरा, आधे कटोरा था। मैं कहीं चलो जब तक इतना मलाई मत दूँगी, कुछ दिन 2-4 दिन चलेगा। और ये लीजिए आप लोग भी चाय पी लीजिए और आप लोग चाय पी के ज़रूर बताना कि आज की ये टेस्टी चाय आप लोगों को कैसी लगी। नाश्ता मैं अभी नहीं करूँगी, नाश्ता जब मम्मी आ जाएंगी तब करूँगी, अभी नहीं मन कर रहा है। तो बस आप लोग के साथ चाय शेयर कर रही हूँ। उसके बाद में फिर से आप लोग से मिल रही हूँ करीब शाम के 4 बजे, क्योंकि ना चाय पीने के बाद फिर मुझे वीडियो अपलोड करना था, ना तो उसका मैं वॉइस करी थी ना ही एडिट करी थी, तो उसमें समय चला जाता जिस वजह से उसके आगे का मैं वीडियो नहीं बना सकी। क्योंकि देखो वॉइस करूँगी उसके बाद 10 से 15 मिनट लग जाता है वीडियो सेविंग होने में, और उसके बाद करीब आधा से पौना घंटा लग जाता है वीडियो अपलोड होने में। ये सब करते धरते ना 12-1 बज जाता है। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोग से, तो बस यही मलाई मथ रही थी। और एक हमारी प्यारी सी बहन है, वो काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट कर रही हैं, उनका नाम है निशा गुप्ता, और उन्होंने कहा कि दीदी आप कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रही हो। कई बार मेरे से पूछी कि दीदी फ्रीज में मलाई कहाँ पे रखती हैं आप, फ्रीजर में रखती हैं कि फ्रीज में रखती हैं, इसमें कौन सा पानी आप यूज करती हैं, नॉर्मल कि ठंडा पानी। तो देखिए बहन मैं ना तो फ्रीज में मलाई मतलब फ्रीजर में नहीं रखती, मैं फ्रीज में रखती हूँ। और हाँ उन्होंने कहा था कि आप इसमें दही क्यों डालती, क्या ये ज़रूरी होता है? तो जी हाँ, इसमें दही डालना ज़रूरी होता है क्योंकि बिना दही के इसे नहीं रखना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि जोरन बिन नहीं मलाई मथना चाहिए, तो इसलिए थोड़ी सी दही 1 ही चम्मच इसमें डाल के रख दो, लेकिन रखना ज़रूर चाहिए। और इसमें मैं हमेशा नॉर्मल पानी ही यूज करती हूँ, जो चापाकल से ताज़ा पानी निकलता है ना मैं वो यूज करती हूँ, क्योंकि चापाकल का पानी एकदम साफ़ भी होता है। और ठंडा पानी भी यूज करती हूँ, ऐसी बात नहीं, जब बहुत गर्मी रहती है ना ठंडा पानी भी यूज करती हूँ। लेकिन जब मलाई अगर फ्रीज से निकाल के रख दो ना और उसे मथो ना, तो उसमें ना तो ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है ना ही गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, बस नॉर्मल पानी से काफ़ी अच्छे से मक्खन निकल जाता है। तो देखिए इतना मक्खन निकला था मेरा 3-4 दिन आराम से चल जाएगा, तब तक तो नवरात्र बीत जाएगा। बस नवरात्र मेरी कोशिश ये रहती ना देवी मैया के लिए जो भी मैं दीपक लगाऊँ ना उन्हें घी का ही दीपक लगाऊँ, तो बस यही मेरी कोशिश रहती है और उनके आशीर्वाद से हो भी जाता है। तो उसके बाद ना इसी तरीके से मैं करती हूँ और उम्मीद करूँगी कि आप लोग के जितने भी कमेंट थे मैं सारा कल रिप्लाई कर चुकी थी। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग के कमेंट का रिप्लाई मिला कि नहीं। और यहाँ पे फिर मैं मिल रही हूँ आप लोग से शाम को, तो बस शाम को मैं भी कपड़ा चेंज करके आ गई थी और 5:30 बजे मैं कपड़ा बदल ली थी क्योंकि मुझे पाठ भी करना था। सुबह नहीं पहुँच पाई थी पाठ करने के लिए, मैं कही चलो पहले भगवान जी लोग को दीपक लगा देती हूँ, उसके बाद बैठ जाऊँगी पाठ करने। पाठ करने के बाद फिर कर लूँगी आरती। और हमारी प्यारी सी बहन है अर्पिता बहन, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा था कि बहन नहीं, पाठ करने के बाद आरती ज़रूर करना चाहिए, चाहे एक ही आरती करो। तो बिल्कुल सही कहा है बहन आपने।
गणपति पिता महादेवाय कदा वंदे चार भुजाधारी मस्तक पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी ले फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डून का। क्योंकि सुबह सुबह की इतनी जल्दबाजी होती है ना, नहीं हो पाता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं शाम को ही पाठ करूं। और शाम को पाठ करने से ये रहता है ना कि प्रिंसी भी रहती है। अगर मान लो मैं पाठ करने बैठ जाती हूँ तो बाकी जो रहता है प्रिंसी अपना देख लेती है। और बस देखिए पाठ करने के बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी आरती, और आरती करके उसके बाद चलूँगी किचन में भी। और आज हमारे यहाँ पे पता है दुर्गा मैया आ रही हैं गांव में, तो मम्मी और प्रिंसी वहाँ पे ही शाम को चली गई थी। मैं जब आरती करी थी ना उसके बाद ही मम्मी और प्रिंसी उनके स्वागत के लिए चली गई थी। खैर मुँह तो आज उनका नहीं खुलेगा, उनका मुँह कल ही खुलेगा, तो बस आज चली गई थी उन्हें करने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं बनाई थी आज बहुत ही टेस्टी सी कलौजी आलू बैगन की। यहाँ पे कलौजी भी बन गई है, रोटी भी बन गई है। और दोस्तों आज क्या ना थोड़ा सा बैगन फूट गया है, क्योंकि बैगन ना बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ताज़ा बैगन था तो फूट गया, लेकिन कलौजी अच्छी बनी है। और बिना लहसुन के कलौजी बनाई तो कलौजी बन गई, रोटी बन गई है। और साथ ही साथ अब दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। मम्मी और प्रिंसी गए हैं मंदिर पे, क्योंकि आ रही है दुर्गा मैया, तो वहाँ पे ही सब लोग गए हैं। और चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का वीडियो अच्छा लगेगा मेरा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब मिलूंगी मैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।